सभी दोस्तों को जय श्री राम। राइट। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ द वेक्टर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर हुआ है। इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखना। राइट। तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। राइट। तो एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रभु के नाम पर। राइट। चलिए प्रभु। ठीक है। तो आइए देखिए। जैसे मान लीजिए, राइट, ठीक है, जैसे मान लो ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। राइट। तो सवाल में क्या पूछा गया, देखो क्या क्या पूछ सकता है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फाइंड आउट द अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। राइट। और क्या पूछ सकता है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन x axis and वेक्टर ए। राइट। वेक्टर ए और आपसे कॉस अल्फा पूछा जा सकता है। राइट। एक्स एक्सिस, चलो बाई एक्सिस का निकालते हैं, बाई एक्सिस एंड वेक्टर ए। एक बार आप ट्राई कीजिए। राइट। और जो है आंसर जो है वो आप कमेंट कर सकते हो। राइट। अगर आप मेरे से पहले कर देते हैं तो। राइट। तो आइए, फर्स्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। राइट। तो कैसे निकालते हैं, अपने को पता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग करना है और उनको सम करना है, रूट ले लो। राइट। तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, क्या रूट तीन आ गया। यस सर। सर आगे आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यानी मेरे को चाहिए ए कैफ। ए कैफ क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। राइट। बताइए ए वेक्टर क्या है दोस्तों, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या आएगा, रूट थ्री। राइट। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, ए कैप को आई कैप अपॉन रूट थ्री प्लस जे कैप अपॉन रूट थ्री प्लस के कैप अपॉन रूट थ्री। दोस्तों आपको पहले बताया गया है कि जो पहला वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस अल्फा के बराबर, और दूसरा वाला कॉस बीटा के बराबर, तीसरा वाला कॉस गामा। राइट। और आपको शायद पता हो कॉस अल्फा क्या होता था। कॉस अल्फा इज सिंपली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। राइट। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी, क्या वो वन बाई थ्री आएगी। तो अल्फा कितना आ गया, कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री। बेसिकली कॉस अल्फा को एंगल नहीं बोला जाता, कॉस अल्फा को बोला जाता है कोसाइन। क्या बोला जाता है, कोसाइन। राइट। कोसाइन की वैल्यू कितनी है, वन बाई थ्री है। राइट। कॉस बीटा कितना आएगा सर, कॉस बीटा सेकंड वाला कंपोनेंट कॉस बीटा वन बाई रूट थ्री। तो बीटा कितना आएगा, बीटा आएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। दोस्तों क्या आपको समझ में आया, प्रीवियस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। चलिए, कुछ खास है कुछ खास नहीं, मतलब सवाल में मजा आया। राइट। ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको रिजोल्यूशन भी प्रीवियस क्लास में सिखाया गया है। राइट। ठीक है। देखो, रिजोल्यूशन भी आपको सिखाया गया है। ये क्या बन गया, राइट। एक सेकेंड, एक और करते हैं अपन। ठीक है। ए वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। राइट। बी वेक्टर है आपके पास थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस के कैप। राइट। आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। दूसरा पूछा जाए फाइंड आउट एंगल। एंगल के लिए यार आप यूनिट वेक्टर निकालो, एंगल के लिए यूनिट वेक्टर निकालो। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट। क्या आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हो मुझसे पहले, बहुत बढ़िया बात। अगर आप कर लोगे तो आपकी जय हो। राइट। आपकी जय हो। राइट। ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, आई और थ्री आई कितना आ गया, फोर आई, जे और फोर जे कितना आ गया, फाइव जे। दोस्तों फाइव जे, टू के और के, थ्री के। राइट। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, राइट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, क्या मैं निकाल सकता हूँ, यस। कितना आएगा, चार का स्क्वायर कितना आएगा, सोलह, पांच का स्क्वायर 25,
दो का स्क्वायर 4, 16 और 29 कितना होगा? 29 6 35 45 45 गुड। 45 बस मैंने निकाल लिया है, राइट। तो पहला सवाल क्या है मेरा? फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट। मैं ऐसा करता हूँ, सी वेक्टर को लिख लेता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा क्या वो ये होगा? सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई साहब, सी वेक्टर कितना है? व्हाट इज द सी वेक्टर? क्या कहाँ है? जो अपन ने निकाला है यही है आपका सी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व्हाट इज 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? सी ए प्लस बी बोले तो सी, राइट। सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 45। तो भाई साहब आप चाहो तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 4i अपॉन रूट 5 प्लस 5 j कैप अपॉन रूट 45 दोस्तों, प्लस का 3 k कैप अपॉन रूट 45। क्या यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मिल जाएगा क्या? चेक करने बैटरी है, यस है। तो कॉस अल्फा कितना आएगा? अपने को क्या चाहिए? एक्स एक्सिस और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। और इसको अपन ने क्या बोल दिया है? सी बोल दिया इसको, ठीक है। तो एक्स के साथ एंगल चाहिए तो अल्फा चाहिए, इसको क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, राइट। तो कॉस अल्फा जो आएगा क्या वो बच्चों 4/√45 आ गया। तो यहां से अल्फा कितना आ गया? कॉस इनवर्स 4/√45। दोस्तों इस तरीके से सवाल करना है यार, बड़ा आसान है, ठीक है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी, बस आपने पुराना लेक्चर देखा हो, राइट। देखो दोस्तों, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? मजा आना चाहिए दोस्तों, मजा आना चाहिए। चलो एक प्यारा सवाल करते हैं, बड़ा आसान है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। बस मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूँ, फाइंड आउट एंगल बिटवीन। इसके दो तरीके बताऊंगा, एक तो आप जानते हो, एंगल बिटवीन पहला है वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, दूसरा है वेक्टर बी एंड, सॉरी सॉरी वेक्टर बी नहीं, वेक्टर ए है, वेक्टर ए एंड पाई एक्सिस। देखो एक्स के साथ एंगल जो आता है वो अल्फा होता है, बाई के साथ जो एंगल आता है वो कॉस बीटा होता है, राइट। तो आइए चेक करते हैं, राइट सर कैसे निकालेंगे। देखो यार, अभी तक अपन ने जितने सवाल किए हुए हैं, एंगल निकालने का एक ही तरीका है सर, पहले आप तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, राइट। तो ए कैप क्या आएगा? ए कैप क्या आएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ए वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन क्या 5 आ जाएगा? देखो 9 और 16 25 होगा, 25 का रूट क्या आएगा? 5। अब अलग अलग कर लो, राइट। 3i कैप अपॉन 5 प्लस 4j कैप अपॉन 5। तो जो x के साथ जो एंगल होगा क्या वो कॉस अल्फा होगा? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया आपका 53। कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना आएगा? बाई के साथ जो एंगल है 4/5। तो बीटा कितना आएगा? क्या 37 आ गया। एक तो ये तरीका है कॉस वाला, एक साइन वाला भी तरीका है, राइट। आपको यार दिखाई दे रहा है, राइट। अगर तरीके से अगर देखोगे, पेज पलट लें क्या? चलो पेज पलट लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए बराबर क्या है आपका? 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। एक्स की तरफ कितना है? 3 है। बाई की तरफ कितना है? 4 है। ये रहा ये कोई वेक्टर ए, एंगल थीटा, राइट। तो भाई अपने को चाहिए एंगल टेन थीटा बराबर क्या है? ठीक है। एंगल निकालने का क्या तरीका है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। जो परपेंडिकुलर आएगा इस केस में क्या बाई कंपोनेंट आएगा, राइट। तो आप याद कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, ए बाई अपॉन ए एक्स। अगर आपको एक्स के साथ एंगल चाहिए तो हमेशा ऊपर बाई आएगा, और अगर आपको बाई के साथ एंगल चाहिए तो हमेशा ऊपर एक्स आएगा। तो क्या आएगा? ए एक्स अपॉन ए बाई, राइट। देखो याद कर लो, एक्स के साथ चाहिए ऊपर बाई आएगा, बाई के साथ चाहिए तो ऊपर एक्स आएगा, राइट। बट ये क्या है कि 2D रिजोल्यूशन में इजीली सॉल्व हो जाता है, 3D में ऐसे नहीं कर पाओगे। 3D बोले तो
कंपोनेंट आपका एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, राइट। बट ये एक्स वाई में अच्छे से काम कर जाता है, ठीक है। तो भाई टेन थीटा कितना आएगा एक्स के साथ, तो ए वाई अपॉन ए एक्स। व्हाट इज ए वाई? 4, ए एक्स कितना 3, तो क्या आएगा जो टेन अल्फा मान लो इसे, ठीक है। टेन अल्फा कितना आ गया 4/3, तो क्या अल्फा जो आएगा क्या वो 53 आ रहा है? यस। पहले भी देखो एक्स के साथ एंगल कितना आया था 53, राइट। टेन बीटा क्या आएगा सर? टेन बीटा क्या है पाई के साथ एंगल, तो क्या आएगा ए एक्स अपॉन ए वाई। ए एक्स कितना है आपका 3, ए वाई कितना है 4, तो बीटा कितना आएगा 37। क्या बच्चों, क्या बात समझ में आई? राइट। तो इस तरीके से अपन एंगल निकालते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, राइट। डायरेक्शन पे ले गए, राइट, ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, राइट। फाइंड आउट फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट। पहला ऐसा बोला गया 5 मीटर ईस्ट में गया, राइट। और सेकंड पहली बार जो पार्टिकल चला, पार्टिकल पहले स्टार्ट कर रहा है और 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, राइट। और वो चलता है फिर नेक्स्ट 10√2 नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछा गया फाइंड आउट, अच्छा पूछ तो गया पहले फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर की हेल्प से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, राइट। जो सवाल डायरेक्शन के होते हैं वो आप वेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। कैसे? 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, और ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये होगा साउथ। ईस्ट के लिए कौन सा वेक्टर आता है? ईस्ट के लिए आता है आपका आई गैप। नॉर्थ के लिए कौन सा आता है आपका जे गैप। ये माइनस का जे गैप, ये माइनस का आई गैप। कभी ऐसा वर्ड आ जाए वर्टिकली अपवर्ड, इसके लिए आता है प्लस का के गैप। कभी आ जाए वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपका आएगा माइनस का के गैप, राइट। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एस वेक्टर, राइट। ईस्ट का तो पता ही है, ईस्ट का कितना है 5 मीटर, 5 आई गैप प्लस, इसको रिजॉल्व करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना है, ये है नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना, 10√2। नॉर्थ ईस्ट कुछ एंगल ले दिया तो 45 मानेंगे, राइट। इसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक देखो एंगल जिस तरफ होता है उधर कॉस आता है, राइट। इसको अपन रिजॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लॉन्ग कितना आएगा 10, सॉरी 10 नहीं है 10√2 cos 45, और ये वाला आएगा आपका 10√2 sin 45, राइट। तो सॉल्व किया 10√2 और sin 45 cos 40 गया था 1/√2, सॉल्व हो गया गया 10। एक्स की तरफ कितना आ गया 10। अब बाई की तरफ करते हैं, बाई की तरफ कितना आएगा 10√2 sin 45 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो बाई की तरफ भी कितना आ गया 10, तो 10 आई गया प्लस 10 जे गया, राइट। तो 5 आई और 10 आई कितना आ गया 15 आई, 15 आई प्लस 10 जे गया, राइट। ये आपका क्या आ गया एस वेक्टर। दो चीजें पूछी जा सकती हैं, इस डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। आओ चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट लगाओ 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, राइट। सॉल्व हो गया कितना आ गया 325। सर अगर इसकी डायरेक्शन पूछता है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो टेन थीटा की हेल्प लो, टेन थीटा बराबर क्या आएगा ए बाई अपॉन ए एक्स, राइट। व्हाट इज ए बाई, राइट, ठीक है। ए बाई कितना है 10 और ए एक्स कितना है 15, राइट। तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होके टेन इनवर्स 2/3, राइट। तो आप देखिए यार रिजोल्यूशन कितना हेल्प कर रहा है, राइट। इस तरह के सवाल, जो भी सवाल डायरेक्शन वाले होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखिए तब सॉल्व कर दीजिए, खत्म कहानी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भाई साहब अब बात करते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर राइट। ठीक है, जैसे पहला है, अगर अपन किसी भी वेक्टर को राइट, किसी वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर नंबर से राइट, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है राइट, और इसका मल्टीप्लाई मैं किसी करता हूँ के कोई नंबर है राइट, इस के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट। तो क्या होगा, अगर के पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। के अगर पॉजिटिव है तो राइट, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। ठीक है, ठीक है, अगर जीरो से जाता है ना राइट, तो जैसे मान लो कि के का वैल्यू दो हो राइट, के का वैल्यू अगर दो है तो क्या होगा, टू ए वेक्टर हो जाएगा राइट। टू ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मतलब तो हो गया डायरेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट, अगर के पॉजिटिव है तो। बट इसका मैग्नीट्यूड पहले वन था, अभी कितना हो गया, ए वेक्टर का टू टाइम्स हो गया राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब वेक्टर का लेंथ बढ़ गया, इसका पहले वाले का टू टाइम्स हो गया। आई बस समझ में। तो यस, ये के का वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हो राइट, तो मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम। ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसे कर लूं, अभी तो टू ए वेक्टर हो गया, के का वैल्यू हाफ ले लो, तो क्या होगा, हाफ लोगे तो क्या आएगा, हाफ ए वेक्टर, डायरेक्शन फिर भी सेम रहेगी राइट, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। देखो, तो ऐसा है, इसका आधा कर दो व्हाइट वाले का, व्हाइट वाले का आधा करो ऐसा। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन टू राइट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हो गया है राइट। यहाँ पर क्या हो गया, टू टाइम्स हुआ राइट। इफ के इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम राइट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है राइट। ये केस है कि जब पॉजिटिव है राइट। सोचो कि के अगर नेगेटिव हो राइट, इसी सवाल में ये रहा आपका वेक्टर ए, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं के ए वेक्टर राइट, के से किया, कोई स्केलर नंबर है और के का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है राइट। के का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है राइट। अगर के नेगेटिव है, जैसे सोच के देखो यार, माइनस का टू ए वेक्टर हो जाएगा राइट, माइनस क्या, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो। अब देखो, डायरेक्शन चेंज कहना नहीं कहेंगे राइट, कहेंगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी राइट, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है राइट। तो उसका भी टू टाइम्स हो गया, तो यार मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया राइट, बढ़ गया। बट यहाँ क्या है कि के नेगेटिव है राइट, तो इसका एरो रिवर्स हो जाएगा। ये है इस बात का मतलब, अगर अपन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहती है, बस चेंज किस में आता है, मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। सोचो के का वैल्यू सर ऐसा होता कुछ, के का वैल्यू होता 1/2 राइट, माइनस का 1/2, तो क्या आता, माइनस का ए वेक्टर अपॉन टू राइट। तो सर डायरेक्शन तो चेंज हो गई, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया राइट, ग्रीन वाले का हाफ हो जाएगा। ये है माइनस का ए वेक्टर अपॉन टू राइट। तो ये है, समझ में आया। चलो, ये हो गया स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। पॉजिटिव से करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है राइट। आप चाहो तो लिख सकते हो कि अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। लेकिन के अगर नेगेटिव है राइट, तो क्या होगा, दो चीजें होगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी राइट, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है राइट, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है राइट, हाँ ये हो सकता है ना। चलो, इसमें श्योरिटी है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन सेम रहेगी, इसमें क्या है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है दोनों के अंदर राइट। चलिए भाई साहब, अपन आगे बढ़ते हैं राइट। चलो, अब जो मेन चीज आप पढ़ते हो इसमें, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट राइट। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, वैसे इसे स्केलर बोलते हैं,
स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, ऐसी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट, जो कुछ जो स्केलर लॉ की कैटेगरी में आती है और कुछ आती है वेक्टर प्रोडक्ट की कैटेगरी में, राइट। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर का बॉक्स बना हुआ है और एक वेक्टर का बॉक्स बना हुआ है, राइट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया है मैं आपको वो बताता हूँ, राइट। बच्चों, वॉइस में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप ईयरफोन का यूज करेंगे, राइट। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। अभी मैं करीब हूँ, समझा करो, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट, और ये है आपका एंगल थीटा, राइट। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है। तो भाई डिफाइन ऐसे किया गया, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। जिसे आपने वर्क को पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, स्केलर होता है, ये भी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसको अगर आप ओपन करोगे इसके तरीके से तो क्या आएगा, एफ आएगा। देखो एरो नहीं लगा है, एरो नहीं लगा है तो वो मैग्नीट्यूड है, राइट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड के दो तरीके बताए थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इस तरीके से। तो व्हाट इज थीटा, दिस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब समझ में आया क्या, आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर का डॉट डॉट कैसे होता है, राइट। जैसे आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वन। जे कैप डॉट जे कैप क्या क्या होता है, वन। के डॉट के क्या होता है, वन। लेकिन आई का जे से करोगे तो क्या आता है, जीरो। जे का के से करोगे तो क्या आता है, जीरो। के का आई से करोगे तो क्या आता है, जीरो, राइट। शायद आपको पता होगा एक्स के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता है, एक्स के लिए आई कैप। वाई के लिए कौन सा यूज होता है, जे कैप। जेड के लिए कौन सा यूज होता है, के कैप। आओ चेक करते हैं सर कैसे आया ये। फॉर्मूला तो पता है ही, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा। चलो पहले आई डॉट आई देखते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, राइट, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई कैप का चलो मैग्नीट्यूड, ये भी आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस। आई दोनों आई कैप है ना, राइट। दोनों आई कैप है मतलब दोनों का डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग है। आप बताइए इनके बीच एंगल है क्या कुछ, कोई एंगल नहीं है सर, कॉस जीरो। क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, इसका वन होगा और इसका भी वन होगा, तो फाइनली क्या आएगा, वन आएगा, राइट। तो आई डॉट आई वन, जैसे आई डॉट आई आया वैसे जे डॉट जे आ जाएगा, राइट। इनके बीच में एंगल जीरो आएगा, राइट। ऐसे के डॉट के आ जाएगा, राइट। अब एक और चेक करते हैं आई डॉट जे क्या आएगा, सर वही आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, राइट। आई किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग, और जे किसके लॉन्ग है, पाई के लॉन्ग। क्या एक्स और पाई के बीच का एंगल चेक कर गया, चेक चेक हो गया, कितना आ रहा है, cos 90, और cos 90 आप जानते हो कितना होता है आपका, जीरो। समझ में आएगा। ऐसे ही आप कर सकते हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मल्टीप्लाई, राइट। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों वेक्टर है ना, दोनों सेम वेक्टर है ना, एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट। सॉल्व होके कितना आ गया, ए स्क्वायर। सर बी डॉट बी क्या आएगा, ऐसे बी डॉट बी क्या आएगा, बी स्क्वायर। वन मत कर देना, वन मत कर देना, वन कब हो सकता है, जब ये यूनिट वेक्टर हो, बी कैफ डॉट बी कैफ, हाँ अब वन हो जाएगा। सी कैफ डॉट सी कैफ हो तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। ये यूनिट वेक्टर है, राइट, इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, वन हो जाएगा तो वन आ जाएगा। आई होप मैंने आपको जो बताया है क्या वो आपको समझ में आया है, यस। आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, राइट। बड़ा आसान है, ठीक है। ठीक है, जैसे वेक्टर ए मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, राइट। पी वेक्टर आपको दे रखा है कुछ, पी एक्स आई कैप प्लस पी बाई जे कैप, राइट। तो आपसे पूछा ए डॉट पी कैलकुलेट करना है, आई का आई से, जे का जे से, क्योंकि आई का जे से करो तो जीरो आ जाएगा। तो आई का आई से ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई, राइट। हो गया खत्म। इस तरीके से आपको करना है, राइट। सिंपली आई का आई से करते जाओ, जे का जे से करते जाओ, के का के से करते जाओ, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जैसे अगर आप तरीके से कर जाओगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। तो कॉस थीटा कितना आएगा, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। इस तरीके से आप एंगल निकालोगे तो वेक्टर्स के बीच, राइट। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। जब आपको लगे कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो डॉट क्या आता है, इनका डॉट क्या आता है, ए डॉट बी क्या आता है, जीरो आता है। सर कैसे आता है, आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट होता है ना। अब क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए इधर है बी ऐसे है, चेक कर लो क्या एंगल 90 है, यस एंगल 90 है, तो क्या आएगा ए बी कॉस 90, राइट। ये जीरो आ गया, हाँ। आपको याद रखना है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई और बहनों क्या आएगा, जीरो, राइट। तो डॉट के बारे में देखो, अपन ने पहले वो लिखना सीखा, ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया, ए बी कॉस थीटा, एंगल वहीं से आया कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, राइट। मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, आप चाहो तो कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है। जैसे इसको मैं, मेरे को लग रहा है कि ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर, क्या आपको पता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैफ डॉट पी कैफ, बट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस बता दिया है, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, राइट। एक होता है कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, राइट। उससे कोई घबराना नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये रहा आपका वेक्टर ए, राइट, और ये रहा आपका वेक्टर बी, राइट। किसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, किसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, ये एंगल है मान लो थीटा, राइट। चलो अपन ग्रीन से लिख देते हैं, राइट। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है, राइट, किसके अलोंग, बी के अलोंग, राइट। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है आपको बी की तरफ, राइट। तो वो जो कंपोनेंट आएगा, जो कंपोनेंट आएगा, क्या वो ए कॉस थीटा आएगा क्या, यस। कैसे इसको डिफाइन किया गया है मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया है, किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए लिख दो, किसके अलोंग, किसके अलोंग, बी के अलोंग, राइट। ठीक है भाई साहब, तो बस यही लिखा गया है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ए कॉस थीटा ही आएगा, देखो ए वेक्टर डॉट, इसको क्या करेंगे, ओपन अप कर दो, इसको ओपन अप कर दो, कैसे, पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। जैसे अपन ने इसको ओपन अप किया ये आएगा, राइट। तरीके से देखो ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, राइट। सॉल्व होके क्या आ गया, सॉल्व होके क्या ए कॉस थीटा ही आ रहा है, देखो ध्यान से, यस सर, क्या बात कही आपने, यस। तो ये आपका ए कॉस थीटा ही आएगा, राइट। बस लिखने का तरीका बताया, किसके अलोंग, जिसके अलोंग, देखो ए डॉट पी आया और अपॉन क्या आया, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। बट ये स्केलर फॉर्म में इसका आंसर आएगा, किसके फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, राइट। आप चाहते हो कि इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के, या कहो ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी कैफ। अब आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज डायरेक्शन, राइट। चलो मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, राइट। अब तो आपको शायद समझ आ गया होगा, राइट। हाँ बैटरी है, देखो जिसका भी लिखा है कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर पी वेक्टर डॉट
आपका ए गैप, राइट, ऐसे लिखेंगे, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ठीक है, तो यस, ये किस में आएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका पी कॉस थीटा आएगा, राइट। तो जिसका लॉन्ग लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, राइट। ये किस फॉर्म में आएगा, ये स्केलर फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और ये नीचे ऑलरेडी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी स्केलर है, ऊपर वाला भी स्केलर है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, स्केलर। अगर आपको चाहिए ये वाला आंसर डायरेक्शन के साथ, तो ऐसे कर सकते हो, पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके अलोंग है, ए के अलोंग, तो क्या लगा लो, ए के, राइट। अच्छा देखो, अब बात कर रहे हैं ए डॉट बी का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, क्या वो ए बी कॉस थीटा आता है, ए बी कॉस थीटा आ रहा है। और बी डॉट ए कितना आएगा, बी डॉट ए क्या आएगा आपका, बी ए कॉस थीटा। क्या ये अलग है या सेम है, चाहे उसे ए बी लिखो चाहे उसे बी ए लिखो, ये तो सारा का सारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसे आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, राइट। तो ए डॉट बी को आप चाहो तो बी डॉट ए भी लिख सकते हो। भाई साहब समझ में आया क्या, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। थोड़ा सा अगर लगे कि स्पीड ज्यादा है तो उसे कम पर कर लेना, समझ में आ रहा है देन गुड। आओ एक सवाल करते हैं। अरे पलट जा पलट जा, पलट पलट पलट। हम्म। हाँ देखो, एक सवाल करते हैं। ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और बी वेक्टर है आपके पास थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, राइट। क्या चाहिए अपने को, ए डॉट बी, राइट। तो सर कैसे आएगा, आई का आई के साथ करो, जे का जे के साथ। आई का आई से करोगे, एक का तीन से तीन आएगा, एक का चार से करोगे चार आएगा, क्या सात आ गया, यस सात आ गया। ठीक है, तो बी डॉट ए भी कितना आएगा, वो भी सात ही आएगा। अरे बी का ए से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तीन का वन से करो तीन आएगा, प्लस ए। ठीक है, इसके साथ ए का करोगे चार आएगा, सात आएगा। तो यार चाहे आप ए डॉट बी निकालो चाहे आप बी डॉट ए निकालो, बात बराबर है, राइट। तो एक कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, राइट। चलो, फोर्स का वैल्यू है आपका सिक्स आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस का एट के कैप, राइट। और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है पांच आई कैप प्लस चार जे कैप माइनस का प्लस का टू के कैप। आपसे पूछा एफ डॉट एस निकालो, जो कि वर्क के बराबर है, ये निकालो, वर्क निकालो। कैसे आएगा, आई का आई के साथ करो, छह का पांच के साथ तीस, छह का चार के साथ चौबीस, माइनस का सोलह, तीस और आठ अड़तीस, अड़तीस होगा, सॉल्व के क्या आएगा, थर्टी एट। वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल। सब आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखिए, अब एक सवाल करते हैं प्यारा सा। वेक्टर ए बराबर आपको देखा है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, राइट। और वेक्टर बी है आपके पास टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, राइट। पहला सवाल क्या है, पहला है सवाल फाइंड ए डॉट बी, आप बी निकालो। दूसरा है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। तीसरा बताओ फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, राइट। इस तरीके से तीन सवाल मैंने आपसे पूछे, राइट। चलो, तो पहला सवाल करते हैं अपन, ए डॉट बी, राइट। ए डॉट बी, राइट। ए डॉट बी कैसे आएगा, आई का आई के साथ, तो क्या आएगा, तीन का दो के साथ छह आएगा, चार का दो के साथ क्या आएगा, आठ आएगा, छह और आठ कितना का फोर्टीन आ गया, ठीक है। एंगल कैसे आएगा, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा, राइट। ए डॉट बी तो अपन ने निकाला है, क्या आएगा, फोर्टीन आएगा, ठीक है।
14 आएगा। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड निकालो, 3 और 4 का कितना आएगा? 5 आएगा ना। 3 का 9, 4 का 16, 25, 25 का क्या आएगा? 5। पी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 + 1, क्या रूट 9 आ गया? रूट 9 का क्या आएगा? 3 आएगा, राइट। यस, अपन ने ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया 5, 3, राइट। तो कॉस्ट कितना आ गया? 14 अपॉन क्या 15 आ गया, राइट। चाहो तो आप ले सकते हो कॉस इनवर्स 14/15, राइट। ठीक, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, राइट। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? आपका ए कॉस थीटा, राइट। और ए क्या होता है? ए तो मैग्नीट्यूड होता है 5 इंटू 14/15। तो 5 से कितनी बार? 3 बार। कॉस थीटा तो निकाला है ना, 14/15 आया था, राइट। तो सॉल्व के कितना आया? 14/3। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, तो फॉर्मूले से क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ये आपका आएगा स्केलर फॉर्म में। ए डॉट बी कितना आया था? 14 आया था। पी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? पी का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 3 आया है। 3 आया ना। 3 आया। ये आपका स्केलर फॉर्म में हो गया, राइट। अगर आपको ये आंसर चाहिए वेक्टर फॉर्म में, राइट, तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा? किसके अलोंग है? बी के अलोंग है ना। तो उसका बी कैफ आ जाएगा, राइट। ये तो आपका स्केलर फॉर्म में आ गया। वेक्टर में चाहिए तो 14/3 बी कैफ। और बी कैफ क्या आएगा? 14/3 बी कैफ बोले तो पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो भाई साहब 14/3 पी वेक्टर कितना है? व्हाट इज पी वेक्टर? हाँ, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? आपका 3 आ गया। सॉल्व किया, कितना आया? 14/9 2i प्लस 2j प्लस के कैप, राइट। ये आ गया, ठीक है। आसान है भाई, परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। चलो, कुछ दो सवाल करते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। चलो, ये तो आप कर लोगे। चलो, ए वेक्टर मान लो कि यही है 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। और पी वेक्टर आपका आया वही 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, राइट। अब मैंने आपसे पूछा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पी वेक्टर, राइट। अब तक सवाल क्या कर रहे थे? अब तक अपन सवाल क्या कर रहे थे? अब तक ए के अलोंग निकाला, अब क्या है? ए के परपेंडिकुलर। दिस इज गुड क्वेश्चन, राइट। ये सर कैसे निकालेंगे? देखो यार, अगर आपको पता है ए वेक्टर के दो टुकड़े हुए, राइट। एक तो बी के अलोंग हुआ, राइट। एक क्या हुआ? एक तो इसका जो टुकड़ा होगा, क्या एक टुकड़ा बी के अलोंग होगा? यस। क्या इसके बी के पैरेलल है? और एक होगा बी के परपेंडिकुलर, राइट। आई बात समझ में? तो यार ए वेक्टर के दो टुकड़े हुए, राइट। एक तो हुआ बी के पैरेलल, एक तो क्या हुआ? बी के पैरेलल, और एक क्या होगा? बी के परपेंडिकुलर, राइट। तो कौन सा? ये तो अपन निकाल चुके हैं ना, बी के पैरेलल वाला। अपने को ये चाहिए, तो जो आएगा आपका ए परपेंडिकुलर, क्या वो ये आएगा? ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल। ठीक है, तो यस, ए परपेंडिकुलर क्या आएगा? वेक्टर ए पता है क्या? यस पता है, 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट, माइनस ए पैरेलल। ये हमने निकाला हुआ है, निकाला हुआ है ना, वेक्टर फॉर्म में निकाला है। कितना है? क्या ये ए के पैरेलल आया था? यस। 14/9। ओ भाई कहाँ चला गया? 14/9, 14/9 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, राइट। इसको सॉल्व करना है,
तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। सॉल्व करें तो आपका 27 i कैप प्लस 36 j कैप माइनस आपका 28 i कैप माइनस का 28 j कैप और माइनस का 14 k कैप अपॉन कितना आएगा, सॉल्व के 9। तो 27 में से 28 गया माइनस का i कैप, 36 में से 28 गया प्लस का 8 j कैप, ठीक है, माइनस का 14 k कैप अपॉन कितना आ गया, 9। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। तो यहां पर होता है आपका डॉट प्रोडक्ट समाप्त, राइट। अब बात करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट की। हो, अगर कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क मी, राइट। अभी थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, मुझे अनुभव थोड़ा कम है, राइट। यहाँ पढ़ाने का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अपन जानते हैं किस नाम से, किस नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर। कौन, यूनिट वेक्टर, राइट। तो जैसे ये है आपका ए क्रॉस बी, राइट। इसको अपन ने सॉल्व किया, क्या आया आपका ए बी साइन थीटा एन कैफ, ये फॉर्मूला है, राइट। ये मत पूछना है सर ये कहाँ से आया, ये तो मैथ्स वाली बता पाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। देखो वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका ए बी साइन थीटा, राइट। जहां आपका ए बी साइन थीटा आया वहां पर आप ये लिख सकते हो, जैसे इसी फॉर्मूले में ए क्रॉस बी, तो जहां पर ए बी साइन थीटा आया है, क्या वहां ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। और डायरेक्शन की जगह क्या आएगा, डायरेक्शन, राइट, एन कैफ। तो यस, एन कैफ क्या आ गया, एन कैफ क्या आ गया, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का क्या आएगा, क्या मैग्नीट्यूड आएगा। और मैं आपको बता दूं ये इकलौता ऐसा यूनिट वेक्टर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, किस किस के, ये जो यूनिट वेक्टर है ये हकीकत में क्या है आपको बताएंगे आगे चल के। यूनिट वेक्टर जो है ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। जब कभी आपको ऐसा सवाल आ जाए कि यूनिट फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, तो समझ जाना ये ए क्रॉस बी का ही कुछ लोचा है। समझ में आया, राइट। ये कुछ फॉर्मूला है वो लिख लो, राइट। आओ पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट। तो इसकी जो डायरेक्शन है, रुको पेज आ जाए, थोड़ा सा वेट, समय कितना हो रहा है, 7% में, राइट। देखो, देखो डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे, ये निकालोगे आप राइट हैंड थंब रूल से, थंब रूल से, ठीक है। तो देखो, तो यार जैसे मान लो कि ये है आपका ए वेक्टर, राइट, और ये रहा आपका बी वेक्टर, राइट। मेरे को चाहिए ए क्रॉस बी, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले ए वेक्टर की तरफ रखो, राइट, और बी की तरफ कर्ल करना, बी की तरफ, राइट। जैसे ही आप बी की तरफ कर्ल करोगे तो आप चेक करोगे जो थंब है, थंब वो आपके पेपर को पॉइंट कर रहा होगा, पेपर की तरफ, राइट, पेपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। जैसे मान लो कि आप पेन लिखते हो ना, पेन जैसे चलाते हो, राइट, उसी की तरफ है आपका आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। कैसे करना है, फर्स्ट ए की तरफ फिंगर्स रखो, कर्ल किसकी तरफ करो, बी की तरफ, राइट। तो जैसे आप देखोगे आपका जो थंब है बिल्कुल पेपर के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा होगा, पेपर के परपेंडिकुलर, राइट। जैसे आप पेन से चल लिखते हो ना, पेन से कुछ भी लिखते हो तो बिल्कुल वैसे ही आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, राइट। तो जो ए क्रॉस बी जो आएगा वो ऐसे आ रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। ये सर क्या बता रहा है, ये क्या डायरेक्शन बता रहा है, कौन सी वाली डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है कि आप जैसे पेन से लिखते हो ना, जैसे पेन की जो नॉक होती है, राइट, बिल्कुल वही डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, राइट।
सोचो। अच्छा उल्टा सोच के देखें, जैसे मान लो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, राइट। मेरे को यहाँ भी ए क्रॉस बी चाहिए, राइट। ऐसे उल्टा है, राइट। तो आप पाओगे जैसे ए की तरफ फिंगर्स रखोगे, बी की तरफ कर्ल करोगे, तो आपका जो थंब होगा वो छत की तरफ होगा, ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर बोलो या बाहर बोलो, राइट, एक ही बात है, राइट। तो इसकी डायरेक्शन को अपन डॉट से शो करेंगे, ऐसे। ये हो गई डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या बता रही है, ये जो डायरेक्शन है, अब सोचो पेन की जो नोक है वो छत की तरफ है, राइट। तो जो पेन की जो नोक है, क्या वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्या वो बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या वो दोनों के परपेंडिकुलर है? यस, दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। और अगर दोनों के परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो डॉट आएगा ए के साथ वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ए क्रॉस बी का जो डॉट आएगा बी के साथ भी क्या आएगा, जीरो आएगा। सर जीरो क्या किया, जीरो इसीलिए किया क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वेक्टर ए के क्या है, परपेंडिकुलर। और बताया था कि जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट जीरो आता है। तो ऐसे ए क्रॉस बी का जो डॉट है बी के साथ वो भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द पी वेक्टर, राइट। तो समझ में आया क्या, देखो। अच्छा यहाँ पर क्या है कि आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं ले सकते, राइट। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वेक्टर है, राइट। बी क्रॉस ए नहीं ले सकते, राइट। क्यों नहीं ले सकते, कोई भी एक पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल, फर्स्ट अगर एग्जांपल देखोगे तो ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होगा वो इनवर्ड आएगा, राइट। क्या आएगा, इनवर्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। चेक कर सकते हो, ये ऐसे है। अभी ऐसे करके देखो तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी की तरफ। अगर आपका थंब पेपर की तरफ आ रहा है, जब आप बी क्रॉस ए करोगे, बी की तरफ फिंगर्स रखोगे, ए की तरफ कर्ल करोगे, तो आपका थंब है वो छत की तरफ जा रहा होगा, छत की तरफ, राइट। ये हो गया गेम डायरेक्शन का, राइट। अब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड टेस्ट निकालेंगे। बड़ा आसान है, राइट। बड़ा आसान है, देखो। जैसे मान लो कि ए वेक्टर आपको अच्छा पहले इसका एक साइकिल का रूल होता है, राइट। ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपके पास के है, राइट। आई का जे के साथ क्रॉस क्या आएगा, के। जे का के साथ क्या आएगा, आई। के का आई के साथ क्या आएगा। अगर ये ऑर्डर सही है तो ये ऐसे आएगा। अगर मान लो कि ऑर्डर आपने कुछ भी रैंडमली कुछ भी सोचा, सर हम तो आई क्रॉस के करेंगे, राइट। तो आएगा तो जे, बट ये पॉजिटिव नहीं आएगा। यू कैन चेक, क्योंकि जो साइकिल का जो ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज है, आई को के की तरफ जाओगे ना, उल्टा चल रहे हो, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे के क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, आएगा तो आई, बट ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, चेक करते के बाद क्या आना चाहिए, आई, बट क्या आया है, जे, तो क्या आएगा, माइनस का आई आएगा, राइट। तो इस तरीके से, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं, राइट। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था आपका ए बी साइन थीटा, राइट। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था, साइन थीटा। थोड़ा सा लाइट कम हो गया, राइट। एक सेकेंड, कितना बचा है बैटरी, 5% है। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए बी साइन थीटा, राइट। अब कैसे करें इस सवाल को सॉल्व। अच्छा ये तो फॉर्मूला है, राइट, सॉरी, ये तो फॉर्मूला है, राइट। देखो इस, जैसे मेरे पास एक सवाल है और कैसे करेंगे, देखो। हम्म, 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 अच्छा मान लो जैसे मेरे को लिखा है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे को बोला गया ए बी अपॉन टू है, राइट। ये है। और मेरे से पूछा फाइंड, बताओ फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। क्या मैं इस सवाल को कर सकता हूँ, आओ चेक करते हैं, देखो। यस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है ना, यस, ए बी बाई टू। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले के हिसाब से ए बी साइन थीटा बराबर क्या आएगा, ए बी अपॉन टू, राइट। ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा कितना आ गया, 1/2, राइट। साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होगा आपका 30। सॉल्व हो गया, राइट। कुछ खास है क्या, कुछ खास नहीं, राइट।
मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है, राइट। देखो, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, जो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करती है। जैसे कौन कौन सी? जैसे टॉर्क हो गया, राइट, ये होता है आपका आर क्रॉस एफ। ऐसे वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये होता है आपका आर क्रॉस ओमेगा, राइट, ये सब आगे चल के आएगा। ऐसे एक होता है एल, एल होता है, ये होता है आर क्रॉस पी। ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो करती है। देखो, ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। और आपके पास है आपका बी वेक्टर, ये है आपका थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, राइट। ठीक है। और मेरे को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, राइट। और दूसरा सवाल है यूनिट वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। मेरे को ये सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, राइट। तो फर्स्ट ए का नाम आया ना, वन वन वन, राइट। और बी का क्या है आपका थ्री टू टू, राइट। इसको वैसे लोग क्या है कि डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं, मैं एक अलग मेथड से करके दिखा रहा हूँ, राइट। इस चीज को बस रिपीट कर दो, वन वन वन, थ्री टू टू, राइट। तो पहला पेयर आखिरी पेयर चला जाता है, एक पेयर आएगा आई का, एक पेयर आएगा जे का, और एक पेयर आएगा के का। तो आई कैप कितना आएगा? देखो, पहले वाला ए के कंपोनेंट लिख लो, फिर बी के लिख लो, इसी को रिपीट करके लिख दो, राइट। तो पहला वाला आखिरी वाला कट जाता है। तो आई कैप का क्या आएगा? दो माइनस दो। जे कैप का क्या आएगा आपका? तीन माइनस का दो। के कैप का कितना आएगा आपका? आएगा एक का दो के साथ दो माइनस का तीन। सॉल्व हुआ तो आई कैप गायब हो गया, तो बचा कितना? जे कैप और माइनस का के कैप, राइट। ये क्या आया? ये आया आपका ए क्रॉस बी, राइट। सॉरी, ए क्रॉस बी आया, राइट। ए क्रॉस बी का अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट, तो क्या आएगा? क्या वो रूट टू आएगा? यस। ए क्रॉस बी भी पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो एन कैप आ जाएगा। क्या? एन कैप का फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। व्हाट इज ए क्रॉस बी? ये है आपका जे कैप माइनस का के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? रूट। यस। बताइए, क्या आप इस तरह के सवाल कर लोगे? एक बार वीडियो को सही तरीके से देखिएगा और आप सभी कर सकते हो, राइट। चलिए, अब हमारा आखिरी पड़ाव है, टॉपिक बस खत्म होने वाला है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो पहला एप्लीकेशन है, जैसे मान लो, जैसे मान लो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसे मान लो वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर बी, राइट, वेक्टर बी, राइट। और ये है मान लो एंगल थीटा, राइट। और मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो यार देखो, ये बी है, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सिंपल, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल का एरिया, ये होता है, राइट। तो कैसे आएगा? अच्छा, हाइट कितनी है, बेस कितना है? बेस इसका ए है, राइट। हाइट कितनी है? क्या इसको बी को रिजॉल्व कर सकते हो? एक्स के लॉन्ग क्या आएगा? बी कॉस थीटा। और जो हाइट आएगी, क्या ये बी साइन थीटा आएगा? यस सर, आएगा, राइट। हाइट कितना आ गया? पी साइन थीटा, राइट। आप अगर तरीके से देखो, हाफ ए बी साइन थीटा आ रहा है, राइट। और ए बी साइन थीटा क्या होता है? आज ही पढ़ा है, क्या होता है? वन बाई टू। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये किसका एरिया है? ट्राइंगल का एरिया आ गया, राइट। जिसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? ये एडजेसेंट साइड है ट्राइंगल के। ठीक है, इस तरीके से, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। ये कैसे निकालेंगे, राइट। ये अगर तरीके से देखोगे, एडजेसेंट साइड इज ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड बी वेक्टर, राइट।
और ठीक है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम, राइट। क्या पैरेललोग्राम जो मिलके जो क्या दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है? यू कैन चेक, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल का एरिया जुड़ जाएगा। ठीक है, दो ट्रायंगल आ जाएंगे ना, दो ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का तो आपको एरिया पता ही है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो इस तरीके से दो से दो कट के कितना आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। अच्छा, कोई अगर ऐसा पैरेललोग्राम हो, राइट, जिसके आपको डायगोनल पता हो, राइट, डी1 वेक्टर और ये डी2 वेक्टर, राइट। कभी क्वेश्चन में डायगोनल वेक्टर दिया हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपली इसको याद कर लो। ठीक है, हाफ टी1 क्रॉस टी2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका मन करे वो कीजिए। जय श्री राम, शुभ रात्रि। मेरा एक और लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। थैंक यू प्रभु जी, राइट।